टाइगर जयराम को आदिवासियों का विरोधी कहा जाने लगा था, दुश्मन कहा जाने लगा था, लेकिन वही टाइगर जयराम महतो और वही जेल कैंप पार्टी अब आदिवासियों का हीरो बन गई है। और लोहरदगा में जिस प्रकार से जेल कैंप ने और टाइगर जयराम महतो की पार्टी ने काम किया है, उससे वह आदिवासियों के हीरो बन गए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए कंपनी के अंडर, इंडाल्को कंपनी के अंडर उसको जेल कैंप का खाली एंट्री से इतना भीड़ हो गया। और ये पहली बार पाखर में 5 लाख रुपया मुआवजा मिला है। इतिहास उठा के देखिएगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे जैसे विधानसभा के कैबिनेट में पास कानून बन गया है, जैसे कोई 72 घंटा हो गया, आज इनका मां नहीं है और इनका पिताजी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंपनी इतना निर्दयी है कि उसको टिकट करा कर नहीं लाई है। अंततः अभी हम रिसीव करने गए थे, उस टाइम 1.5 लाख का बात हो रहा था। हम लोग जस्ट पहुंचे भी नहीं है, रास्ता में खबर आता है कि 5 लाख में बात। बड़ा दुख के साथ आप लोग को बताना चाहेंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी से ऊपर आदिम जनजाति, असुर जनजाति का दुखदाई कहानी। आज जहां खड़ा है हम लोग, लोहरदगा जिला किस्को प्रखंड पाखर सरना पाट का जो इंडाल्को का माइनिंग एरिया है, जहां बॉक्साइट का खनन होता है, यहीं पे असुर आदिम जनजाति के शांति नगेसिया, पति वासुदेव नगेसिया का जो बॉक्साइट की माइनिंग गाड़ी से उनका सड़क दुर्घटना होता है 29 नवंबर 2025, यानी आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2025, और इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर आता है, आज 1 दिसंबर आता है, यानी 72 घंटा बीत जाता है और उनका डेड बॉडी अभी तक 72 घंटा तक यहीं पे पड़ी हुई रहती है। इतना दुखदाई बात। आज देखिए, उनका बेटा विकास नगेसिया, उनका बेटी रानी नगेसिया, इनका एक और बेटा आकाश नगेसिया, पूरा पीड़ित परिवार आज 72 घंटे से डेड बॉडी के साथ पाखर सरना पाट का इस एरिया में दिन और रात डटे हुए हैं। लेकिन कंपनी जो जिस तरीके से हम लोग पिछला बार आकर के रोड की मांग किए, पानी की मांग किए, कुछ किया नहीं। और आज कंपनी के लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। और आज 72 घंटा के बाद, जबकि एक आदिम जनजाति, असुर जनजाति, एक विलुप्त प्रजाति है, यूनेस्को इसका संरक्षण के लिए विशेष रूप से इनको सूचीबद्ध किया है। अब ऐसे जनजाति, आदिम जनजाति का रूप से पूरा सरकार का संरक्षण का विशेष ध्यान है। अब ऐसे आदिम जनजाति को हिंडाल्को जैसा कंपनी जो है कि उदासीन रवैया अपनाया है, यह दुर्भाग्य है। यही परिवार 12 एकड़ जमीन इस कंपनी को खनन के लिए दिया है। लेकिन आज इनके पिताजी केरल काम करने के लिए गया है, मजदूरी का काम करने के लिए गया है। कोई IAS IPS का काम करने नहीं गया है, कोई बड़ा बाबू दरोगा का काम करने नहीं गया है, वो मजदूरी का काम करने गया है। यह दुर्भाग्य है लोहरदगा का, यह पाखर का, यह सरना पाट का यह कहानी कि आज देखिए 72 घंटा हो गया, आज इनका मां नहीं है और इनका पिताजी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंपनी इतना निर्दयी है कि उसको एक टिकट करा कर नहीं लाई है। अंततः अभी हम लोग पूरे सभी संगठन के जितने भी सामाजिक लोग हैं, अगुआ हैं, सभी को आए और सभी को एकजुटता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे। थाना प्रभारी, CO साहब और अन्य सभी दल के जनप्रतिनिधि आए और अभी वार्ता हुई। और पीड़ित परिवार का जो बीमा इंश्योरेंस के आधार पर जो मिलेगा, उसके अलावा जो है कि कंपनी की तरफ से 5 लाख नगद मुआवजा 24 घंटे के अंदर। और जो असुर जनजाति से आते हैं, ये विकास नागेसिया, रानी नागेसिया और आकाश नागेसिया पहले असुर में थे, अभी नागेसिया जनजाति में आते हैं, ठीक ना। ये भी विलुप्त प्रजाति में ही है। तो ये लोग को पूरा जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्च का हम लोग का मांग हुआ है कि इनका कंपनी उठाएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े, या जितना हायर एजुकेशन लेना है ये लोग ले सकते हैं। ये कंपनी इनका बहन करेगी। 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए
कंपनी के अंडर, हिंडाल्को कंपनी के अंडर उसको नौकरी दिया जाएगा। ये लिखित रूप से सहमति बनी है और इसका पूरा कंपनी ने साइन सिग्नेचर किया है। पूरा विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हस्ताक्षर किए हैं, पीड़ित परिवार हस्ताक्षर किए हैं और आज 72 घंटे के बाद इस डेड बॉडी को उठाया जा रहा है यहाँ से। दादा एक सवाल, ऐसा क्या कारण रही है कि हिंडाल्को कंपनी से मुआवजा दिलाने के लिए लोहरदगा जिला के अंदर जितने भी सक्रिय राजनीतिक पार्टी है सबको आना पड़ा है, तब जाके मुआवजा देने के लिए तैयार हुई है? देखिए जिस तरीके से आज देखिए कि हमको यहाँ गांव के लोग, हम आते रहते हैं, यहाँ का दुख को हम सामने से देखे हैं। ये पीने का पानी लाने के लिए जो पहाड़ से नीचे लेकर के आते हैं, ढो के आते हैं, हमको बताते हैं कि 4-4 घंटा लगता है, 4-4 घंटा लगता है, 4-4 घंटा पानी पीने के लिए लाया जाता है। इस तरह का ये रहता है कि 4 घंटा तक। तो यह पीने का पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कंपनी का उदासीन रवैया है। दादा दूसरी सवाल, क्या कारण रही है कि आज तक सड़क नहीं बनी है और कंपनी की लापरवाही के कारण इस तरह से दुर्घटना घटी है? क्या लग रहा है कि हिंडाल्को कंपनी जिस प्रकार से सारा संगठन ने पाखर के विकास के लिए, पाखर के जो रैयत थे इनको मुआवजा दिलाने के लिए सारा पार्टी इकट्ठा हुए, क्या हिंडाल्को पुरानी रवैया छोड़ेगी और लोगों को विकास करा पाएगी, क्षेत्र में विकास कराएगी? देखिए नियम है, कानून है, नियम और कानून के तहत से रोड बनना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। अब पीने का पानी नहीं रहेगा, बताइए 4-4 घंटा आने और जाने में लगेगा पीने का पानी लाने के लिए, तो वो परिवार कैसे जिएगा? ये बहुत मुश्किल दौर है। ये परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अंततः आज वार्ता हुआ, क्या लगा कि जो आप लोगों का इच्छा अनुसार ये पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाए? क्या मामला था, पूरे विस्तार से अगर बता देते तो और बेहतर रहता। देखिए 29 तारीख को 12 बजे घटना घटा था। उसको हिंडाल्को के बोलेरो के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले गया था, वो भी एम्बुलेंस में नहीं लिया गया था उसको, और यहाँ का परिजन को किसी को कोई खबर नहीं था। उसके बाद जब खबर हुआ तो उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ कोई कारण से। दूसरा दिन 11 बजे पोस्टमार्टम हुआ, फिर लाश को लाया गया। फिर हम लोग यहाँ अपना रैयत, यहाँ का मूलवासी जो भी है, उनका घर का परिजन, उनके साथ डटे रहे हम लोग रात भर। और आज 1 तारीख 11वां महीना को 2025 को 12वां महीना 2025 को थाना प्रभारी, सीओ साहब सब कुछ आए, अनेक दल से लोग आए थे। हम लोग का जेल कैंप परिवार के पूरे समर्थन थे और हम लोग उनको एक पत्र दिए कि हम लोग को मुआवजा चाहिए बोल के। तो उसमें वो समर्थन हो के दिए 5 लाख रुपया कैश, और उनका घर का परिवार को एगो को नौकरी हिंडाल्को में, और उनका पढ़ने का व्यवस्था दिए। अच्छा, 2 दिन से नहीं दे रहा था, आज देवेंद्र जी आए हुए हैं, तो क्या इनका डर से आज मुला में आ जाए? देखिए अब गोटा झारखंड में उठा के देख लिए, जहाँ जेल कैंप का नाम आएगा ना वहाँ बढ़िया बढ़िया हिल जाता है। हम लोग रास्ते में थे, दादा को हम रिसीव करने गए थे, उस टाइम 1.5 लाख का बात हो रहा था। हम लोग जस्ट पहुंचे भी नहीं है, रास्ता में खबर आता है कि 5 लाख में बात चल रहा है। मतलब देवेंद्र जी का एंट्री से धमाका हो गया, पूरा धमाका हो गया पाखर में। इससे आगे बार भी धमाका हो गया था। इससे आगे बार हम लोग 3 महीना पहले भी आंदोलन किए थे यहाँ, उससे कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन वैसा सुधार नहीं हुआ है और आंदोलन करने का जरूरत है। कंपनी तो गूंगा बहरा हो गया है, ऐसे सुनता नहीं है बिना आंदोलन का, काहे कि इनको आदत हो गया है। अच्छा कृष्णा दा, लगातार आप जो है 2 दिनों से डटे हुए थे, वही घटना स्थल पे ही आप जो है रात्रि विश्राम भी किए परिजनों के साथ। तो ये सिचुएशन पहली बार आई है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? तो हमें लगता है कि ग्रामीण कुछ बता रहे थे कि ये इतना बड़ी मुआवजा जो है पहली बार मिला है। पहले तो लाश को ही साइड कर दिया जाता था, इस तरह का घटना होता था तो उसको साइड कर दिया जाता था। अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसको लेकर आगे क्या पहल करने की जरूरत है? देखिए इसमें जागरूक होने का जरूरत है, एकजुटता होने की जरूरत है। जैसे आज एकजुटता हुए थे सब हम लोग का भाई लोग, रैयत भाई लोग, यहाँ का महिला दीदी दादा लोग सब जो एकजुटता हुए थे, इससे कंपनी को सुनना पड़ा। और पहले से भी बहुत सारा यहाँ कांड हो चुका है, लेकिन एकजुट नहीं होने के कारण यहाँ दबाया जा रहा था। बहुत सारा कांड हो चुका है, इसको भी दबाने का कोशिश किया गया, लेकिन कंपनी इसमें विफल हो गई। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि ये जो है आदिवासी बहुल इलाका है, इस
क्षेत्र पे जो है जेल कैंप अब थोड़ा एक्टिविटी करने लगा है, मुआवजा दिलाने लगा है। हालांकि और भी राजनीतिक दल के लोग भी रहे, लेकिन सक्रिय रूप से अगर काम देखा जाए तो जेल कैंप के अधिकतर लोग देखने को मिले। तो लगता है कि अब जो है नियोजन, नौकरी और मुआवजा को लेकर जो दूसरे जगह पे देखा जाता है जेल कैंप अपना एक्टिवनेस को दिखाती है, उस तरह से जो है लोहरदगा में आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे लोगों को? देखिए, हम लोग एनी टाइम रात दिन साथ हैं, यहाँ का रैयत, यहाँ का शोषित, यहाँ का वंचित के साथ, और हम लोग दिलाने का काम भी करेंगे। पहले क्या था कि यहाँ जागरूक नहीं थे आदमी, आप यहाँ जागरूक हो गए हैं। और टाइगर दादा का नाम लेते ही और देविंदर दादा का नाम लेते ही वहाँ हमको लगता है आधा भीड़ था। और जैसे इनका एंट्री हुआ दादा का, आप लोग देख सके होंगे कि कितना भीड़ हो गया वहाँ। तो सोच सकते हैं जेल कैंप का खाली एंट्री से इतना भीड़ हो गया। और ये पहली बार पाखर में 5 लाख रुपया मुआवजा मिला है। इतिहास उठा के देखिएगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।